श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीवन में जब हर तरफ अंधेरा दिखता है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो हम संसार को अपना जानने वाले रिश्तेदारों और मित्रों की तरफ देखने लग जाते हैं कि शायद वहाँ से कोई मदद कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर कोई मुसीबत के समय मुंह फेर लेता है। इन सभी की जगह अगर हम केवल परमात्मा की तरफ ध्यान करते हैं तो उससे बड़ा कोई मददगार, आपका भला चाहने वाला नहीं हो सकता। यह हमारे प्रारब्ध ही हैं जो हमको उस परमात्मा से दूर कर देते हैं। जीव को चाहिए कि वह संसार की तरफ नहीं बल्कि भगवान की तरफ ध्यान रखे। भगवान को चाहना है तो उनसे अपना कोई एक रिश्ता बनाकर निरंतर उसका नाम जप करते रहें। फिर देखिए भगवान अपने उस रिश्ते को कितना अच्छी तरह निभाते हैं। उनके नाम जप से आपका सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही होगा। दास इसलिए हर बार कहता है कि भगवान के जिस नाम से प्रेम हो उनके साथ संबंध बनाकर निरंतर नाम जप करते रहिए। फिर देखिए जीवन के सारे अंधेरे अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। आपका केवल भला ही होता है। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भगवान से केवल उनकी भक्ति मांगिए, संसारी चीज़ें नहीं। वह आपको स्वतः ही मिल जाती हैं। भगवान वही आपके जीवन में करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। हो सकता है कि जो आप मांग रहे हो उससे भविष्य में कोई नुकसान होना हो, तो भगवान वो आपके साथ कभी नहीं करेंगे। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह हिमाचल प्रदेश से मेनका जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि राधा नाम से वह सब कुछ हो सकता है जो कि आपकी कुंडली में भी नहीं होता। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेनका जी ने बताया कि गुरुदेव, मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 30 वर्ष है। गुरुजी, जब मेरी 2023 में शादी हुई थी, शादी से पहले मेरी कुंडली मेरी माँ ने ज्योतिषी को दिखाई थी। कुंडली देखने के बाद ज्योतिषी ने बताया था कि इस लड़की की शादी जल्दी नहीं होगी। इसके ग्रहों के योग ऐसे बने हैं कि 32 साल के बाद ही शादी का कुछ योग दिख रहा है। यही नहीं, शादी के बाद ससुराल वालों से इसकी पटरी नहीं खाएगी, जिसके कारण यह दुखी रहेगी। जीवन में कष्ट भी आएंगे। यह सुनकर मेरी माँ को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने मेरी कुंडली कुछ और ज्योतिषियों को भी दिखाई तो सबने यही बात कही। जिसके बाद ज्योतिषियों के बताए उपाय किए गए। काफ़ी पैसा खर्चा किया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे माता पिता और भाई बहुत परेशान हो रहे थे कि कहीं शादी की बात नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण मेरे पिताजी को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई। गुरुजी, मैं बहुत परेशान थी, जिसके कारण मैं डिप्रेशन की ओर जाने लगी। अकेले में बहुत रोती थी और भगवान से कहती, अगर किस्मत में यही लिखना था तो मुझे जन्म ही क्यों दिया। रात रात मुझको नींद नहीं आती थी। एक रात यूट्यूब पर वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुने तो बहुत अच्छा लगा। वह कह रहे थे कि राधा नाम का जप करने से हमारे जीवन के प्रारब्ध, जिनके कारण हमको कष्ट मिलते हैं, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। मेरी इच्छा होती थी कि मैं उनसे नाम दान ले लूं, किंतु उन तक पहुंच नहीं सकती थी। मैं राधा रानी से प्रार्थना करने लगी कि मैया, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। गुरुजी, 2 दिन के बाद मुझे राम नाम के प्रताप से जुड़ा वीडियो देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद मैंने गोकुल भवन अयोध्या के चैनल के कुछ और वीडियो भी देखे तो मेरे अंदर उम्मीद की किरण जाग गई। मैंने अगले दिन आपसे फ़ोन पर बात की तो आपने मुझे राधा नाम की महिमा के बारे में बताया। आपने कहा कि जीवन में चाहे कितना भी कष्ट हो, कभी अपने भाव और विश्वास में कमी मत आने देना। निरंतर नाम जप करते रहने से जीवन की सारी समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। जिसके बाद गुरुजी, आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और कुछ सावधानियों के बारे में बताया। आपसे बात करने के बाद मुझे बड़ी शांति मिली। गुरुजी, आपके बताए अनुसार मैंने राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा नाम जप मानसिक रूप से निरंतर शुरू हो गया। मुझको आनंद मिलने लगा। गुरुजी, करीब 3 माह के बाद मुझको ठाकुर जी के दर्शन हुए। उसके बाद कई दिव्य दर्शन मुझको होने लगे, जिससे मेरे अंदर आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ने लगा। करीब 5 माह के बाद एक मेरे पिताजी के मित्र हैं, वो
मेरे घर आए और उन्होंने एक रिश्ता बताया। मेरे पिताजी ने जाकर लड़का देख लिया, जिसके बाद वहाँ बात उन्होंने की और हमारी बात बन गई और हमारी शादी हो गई। गुरुजी, मैं इतना खुश थी कि क्या बताऊं कि राधा रानी की कृपा मुझ पर लगातार हो रही थी। गुरुजी, मैंने जब जब आपको यह बात बताई तो आपने कहा था कि निरंतर नाम जप बंद मत करना। तुम्हारे जीवन में प्रारब्ध के कारण जो संकट आने वाले हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। गुरुजी, मैंने वैसा ही किया। मेरा निरंतर नाम जप चलता रहता था। शादी के शादी के बाद 2-3 बार सास ने मुझे खरी खोटी सुनाई, किंतु नाम जप पर ही मेरा ध्यान रहा। गुरुजी, राधा नाम का चमत्कार नहीं तो ये क्या है जो कि आज मेरी अपने पूरे ससुराल में से सभी लोगों से पटरी खा रही है। मैं सभी का हर बात का ध्यान रखती हूँ। मेरे कारण किसी का दिल ना दुखे, किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देती हूँ मैं। गुरुजी, आपने कहा था तन से संसार की सेवा और मन से राधा नाम जपती रहना। गुरुजी, मेरे जीवन के सारे संकट समाप्त हो गए और मुझे विश्वास है कि राधा नाम के रहते मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। गुरुजी, आपने मुझे राधा नाम का दान देकर मेरे अंधेरे जीवन में उजाला कर दिया। मैं आपकी हर बात का ध्यान रखती हूँ। गुरुजी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके दिए नाम दान से मेरे बहुत से लोगों के जीवन में नाम महाराज की कृपा हो रही है। वो मैं कहानियों के जरिए मैं देख भी रही हूँ। आपके वीडियो लोगों को नाम जप के लिए लगातार प्रेरित करते रहते हैं। गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात दोनों चैनलों के हर वीडियो का इंतजार रहता है। इससे हमारा भाव और विश्वास निरंतर बढ़ता रहता है। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं बीच बीच में आपसे बात करती रहूँगी। आप मेरे गुरु हैं। मेरे लिए जो अच्छा है गुरुदेव, आप वही करिएगा। संसार की माया तो फंसाती है, लेकिन गुरु के वचन हमको पार लगा देते हैं। गुरुदेव, हमारे भाव और विश्वास लगातार बढ़ता रहे, मेरी यही प्रार्थना है। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जीवन में चाहे कुछ भी संकट हो, अगर आपका भाव और विश्वास दृढ़ है और निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपका जीवन संवर जाता है। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा लगातार बनी रहती है। संसार की सेवा तन से और भगवान की सेवा मन से करेंगे तो कल्याण होकर रहेगा। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई भी सत्य कथा हो तो उसको आप मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।